जैसे पीएम केयर्स का फंड है, इतना बड़ा पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। जो अपराध था उसको एक तरीके से कानूनी उसको शक्ल दी, कानूनी जामा पहनाया। किसी भी कंपनी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे क्यों देने? प्रचार प्रचार में पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। क्यों खर्च करने हैं? जनता को वोट देने, अपने नौकर चुनने के लिए। नौकर मालिक को पैसे क्यों देगा? क्योंकि वो मालिक के घर में चोरी करेगा। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कह रहा हूं। ये बहुत देर बाद ये जजमेंट आई है और अब जब ये आ गई है तो इससे एक बात तो पूरी तरीके से साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सिटिंग जजेस ने 2018 में एक गुहार लगाई थी देश की जनता से कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है और जनता को खड़े होकर हमारी रक्षा करनी चाहिए। अब जब उसके 6 साल बाद जनता आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए, ईवीएम के खिलाफ यूनिवर्सिटीज में जब आंदोलन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और दूसरी जगहों पे भी, तो और किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करने लगी होगी। और जो 2018 की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉल थी, जब जनता ने उसे सुना तो सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे फैसले आने की पहल होनी शुरू हुई है। मगर इसमें भी आप ये देखिए कि इतना जो 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है ये सारे सबूत देने का, अब ये सबूत ऐसे हैं कि जिससे अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के दूसरे लोग जेलों में जाने का इनका सामान उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है। क्योंकि उसमें ब्लैक मनी, उसमें शेल कंपनीज, उसमें पीएमएलए के ऑफेंसेस, उसमें हवाला कांड और पता नहीं कितने कांड छुपे हुए हैं। और 90% ये कांड आरएसएस, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए 3 हफ्ते का जो मैक्सिमम टाइम दिया गया था वो मैक्सिमम टाइम था, लेकिन ये तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 5-6 सेकंड में, ये तो सब डेटा मौजूद है ना कंप्यूटर्स पे। एसबीआई भी दे सकता है और एसबीआई को ये इलेक्शन कमीशन को अब तक दे देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार का और मोदी जी और अमित शाह जी का दबाव है तो एसबीआई के लोग इसको 3 हफ्ते तक का इंतजार कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो समस्या क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं काले धन को उभारने के लिए लाया गया था कि काले धन को व्हाइट में ना बदला जा सके। नहीं, इसका उल्टा है। ये कहीं ना कहीं हवाला करके आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी से डोनेशंस होनी चाहिए उसको खत्म करके एक पर्दे वाली चीज जैसे पीएम केयर्स का फंड है, इतना बड़ा पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। कौन ईमानदार प्रधानमंत्री दुनिया में ऐसा होगा जो ये कहेगा कितना पैसा मेरे नाम से जो फंड इकट्ठा हो रहा है, मेरे नाम से, मोदी जी के नहीं, प्रधानमंत्री की चेयर का नाम का इस्तेमाल करके जो पैसा आ रहा है वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। कोई ईमानदार प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है? कभी नहीं। तो उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक पर्दे वाली चीज है और जो चीज पर्दे के पीछे होती है, जो नजर नहीं आती लोगों को, उसमें घपला करने के, बेईमानी करने के हजारों तरीके होते हैं। और ऐसा पर्दा लगाने वाला क्यों लगाएगा, ये जनता की समझ पे ही छोड़ना चाहिए। बेईमानी करने के लिए लगाएगा ना। और फिर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले जो पार्टी फंड का सिस्टम चलता था वो भी तो गलत था, क्योंकि उसमें तो और ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन होता था। लोग कैश देते थे पार्टी को जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। नहीं, 20,000 तक का कोई भी इंडिविजुअल जो पैसा देगा सरकार को, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसका हिसाब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल आदमी देगा। जो उससे ज्यादा होता था वो तो चेक के माध्यम से ही होता था ना। 20,000 से ज्यादा तो कैश कोई किसी को दे ही नहीं सकता। अपराध जो भी करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये, इन्होंने जो अपराध था उसको एक तरीके से कानूनी उसको शक्ल दी, कानूनी जामा पहनाया। और दूसरी भी बड़ी बात ये, सिर्फ पैसा जो बीजेपी में जमा हुआ है वही घपला नहीं हुआ है, इसमें कितना पैसा हवाला के जरिए हेर फेर हुआ है वो भी बहुत सोचने का विषय है। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ईडी की, तब ये सारे राज खुलेंगे। जैसे पेटीएम है, चाइना के जैक मा की कंपनी है। मोदी जी और जैक मा के संबंधों के बारे में शायद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अभी रिसेंटली
इशारा किया है कि चाइना से मोदी जी क्यों डरते हैं। 4000 किलोमीटर जगह जो भारत की छीन ली चाइना ने, और अभी भी जो बॉर्डर पे जो चाइना अपने गांव में, जो बॉर्डर के गांव हैं, जो हमारे गांव हैं, उसमें अपने नागरिक लाके क्यों बसा रहा है, इसके बारे में चाइना से डरने की बात जो मोदी जी डरते हैं चाइना से, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये जैक मा के संबंध में ही शायद की थी। इसीलिए उन्होंने पेटीएम के खिलाफ एक्शन कराया मुंह दिखाई के लिए, लेकिन उनकी अवधि बढ़ा दी। उसी तरीके से रेजर पे, उसी तरीके से जो फोन पे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये हवाला के लिए शुरुआत की गई उसकी, और हवाला को करने के लिए ही इन सब जो ये कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए गए हैं, ये सिर्फ हवाला और 2 नंबर के पैसे इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और मोदी जी को इन सबको वापस लेना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पोल खुलती जा रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं है? उन कंपनी के लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है अगर नाम उनका सामने आता है कि इसने इतने बॉन्ड खरीदे, दूसरे की सरकार आएगी तो समस्या तो होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। ये सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कंपनी को, ये एक बुनियादी बेसिक बात है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे क्यों देंगे, क्यों देगा? एक कंपनी होती है, कंपनी किसी एक आदमी की तो मालिक नहीं होता ना, उसमें जनता का ही पैसा होता है। ज्यादातर कंपनीज में जनता का, आपका मेरा पैसा होता है, बैंकों से लिया हुआ पैसा होता है, शेयर मार्केट से उठाया हुआ पैसा होता है। तो कंपनी कोई अपने आप में एक आदमी नहीं होती, कंपनी एक बहुत सारे लोगों का वो होता है, और उसमें से 2, 4, 5% शेयर होल्डर्स ये तय करते हैं कि हम इतना बड़ा पैसा, इतना सारा पैसा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, तो चाहे उसका प्रॉफिट हो ना। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना, अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, कितने खर्च होते हैं, और ये आज से नहीं काफी पहले से चला रहा है, तो आज अचानक से इसमें बदलाव करना भी संभव नहीं है। नहीं, प्रसार प्रचार में पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। क्यों खर्च करने हैं? जनता को वोट देने, अपने नौकर चुनने के लिए। नौकर मालिक को पैसे क्यों देगा? क्योंकि वो मालिक के घर में चोरी करेगा। प्रसार प्रचार में पैसे नहीं खर्च होने चाहिए। ये इसलिए मैं समझा रहा था आपको कि कंपनीज को क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। उनको तो अपना बिजनेस करना है, ईमानदारी से करना है, कानून के हिसाब से करना है। क्यों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरना है, या क्यों किसी से इंटरेस्ट रखना है? और कंपनीज में क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने से होना चाहिए या जनरल बॉडी में पास कराने से होना चाहिए? और जनरल बॉडी में जो पास कराया जाता है वो भी किस तरीके से, छदम तरीके से कराया जाता है, वो भी पूरी दुनिया को मालूम। तो ये पैसा सिर्फ, एक तो ये बुनियादी तरह से ही गलत है, और दूसरा फिर कंपनीज जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से छुपा के पैसा कंपनीज को दें और पॉलिटिकल पार्टीज को दें, तो ये जो घोरक धंधा चल रहा है इसको तो बिल्कुल मना करना चाहिए। और क्यों देना है किसी को? और 20,000 तक इंडिविजुअल है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी से लगा हुआ है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी तो देश की जनता देगी ना। 20-20 हजार रुपए तो दे सकती है, 100-100 रुपए दे जनता 100-100 रुपए दे गई, हजारों करोड़ रुपए दे सकती है। इतनी देश की करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं इस देश। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम को हटाने से क्या फायदे हो सकते हैं, एक बार बता दो। नहीं, फायदे ही फायदे हैं। जो भी कंपनीज देंगी वो अब चेक के माध्यम से देंगे, नजर आएगा। अडानी अंबानी छुप के हवाले से जो ब्लैक मनी है वो लाके वाइट नहीं कर पाएंगे। अब ये तो किसी को बताना नहीं ना, जी मेरा इतना इनकम थी, मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, कहां से आई मैं क्यों बताऊं? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बता ही नहीं सकता कोई। तो ये जो गोरख धंधा करने का, ब्लैक को व्हाइट करने का जो धंधा बनाया था, ये खत्म हो जाएगा। तो जो लोग भी देंगे नजर आएंगे देते। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज भी देती थी। हालांकि मैं कंपनीज द्वारा चुनाव को फंड करने का मुखर विरोधी। किसी कंपनी से एक भी पैसा लेना नहीं चाहिए और किसी कंपनी को एक पैसा देना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से 7.5% तो दिया जा सकता है प्रॉफिट का हिस्सा, ये तो कहता है नहीं मैक्सिमम। जी, मैक्सिमम। लेकिन 7.5%
प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने भी और ये भी तो देखने की बात है। बहुत सारी तो ऐसी कंपनीज ने दिया है जो हमारी खबरें आ रही हैं और जिनका कोई बिजनेस ही नहीं था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पैसा शेल कंपनी से एक में डलवाया और उसका 7% दे दिया, 7% नहीं 70% दे दिया। इसीलिए इसमें अभी पीएमएलए के केस बनेंगे, हवाला के केस बनेंगे, इसीलिए इसमें एसबीआई पे दबाव डालकर मोदी जी डिले करवा रहे हैं ताकि जमा ना है वो संविधान के पकड़े ना जाए। मूलभूत भावना एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, बराबर का वोट, उसके खिलाफ उससे बड़ा अपराध है संविधान के खिलाफ। उसके लिए इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दुनिया के सारे जो अदालतें हैं उन्होंने ईवीएम को धोखा ठहराया है। उन्होंने ये बोला है कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए पेपर बैलेट ही सबसे सुरक्षित मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका स्वतः संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी ये फैसला करना चाहिए कि पेपर बैलेट से ही चुनाव का कानून है देश में आज भी, और पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या आने वाले समय में बिल लाकर सरकार वापस से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास कर सकती है, आपको क्या लगता है? ये जो मोदी जी की सरकार है ये कोई भी अपराध कर सकती है, तो ये करना भी एक संविधान के खिलाफ अपराध होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये मना किया और फिर वो वही करेंगे कि हम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो एक मत से फैसला दिया उन्होंने, कोई इसमें ये ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी जज ने मना किया हो, 4 ने एक जजमेंट लिखी और 5वें जज साहब ने उससे भी स्ट्रांग जजमेंट लिखी कि मैं इसका समर्थन करता हूं और उससे भी ज्यादा सख्त टिप्पणियां की जी। तो जब 5 जजों के खिलाफ जाकर मोदी जी कुछ करेंगे तो वो चोर हैं, इसके लिए और भी बड़ा सबूत वो खुद ही जनता को देंगे। किसान आंदोलन वाले